नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों की सुबह उत्तम होती है, समझ जाइए कि उनके जीवन का सारा कार्य अच्छा होता है और उनके जीवन के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार अपनी सुबह की शुरुआत करता है। कोई व्यक्ति सुबह नाश्ता करके अपनी शुरुआत करता है, तो कोई व्यक्ति दोस्तों चाय कॉफ़ी आदि पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करता है। जैसा उनका जीवन है उसी प्रकार अपनी शुरुआत करता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर सुबह उठकर आप यह चीज़ें खाते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको आपके भाग्य के अंदर उन्नति मिलती है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी को माना जाता है। माता लक्ष्मी के बिना और उनकी कृपा के बिना व्यक्ति लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन जीवन के अंदर तरक्की और जीवन के अंदर धन संपन्न नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, तो रोज सुबह अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय में, कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी में, या फिर नाश्ता बनाते हैं तो नाश्ते में बस मात्र एक तुलसी का पत्ता लें और उसके बारीक टुकड़े करने के बाद चाय कॉफ़ी या फिर दोस्तों आप अपने भोजन के अंदर ही डालकर उस भोजन को पकाकर सुबह के समय आप ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों उससे पहले आप क्या करें, उस तुलसी के पत्ते को रात्रि की पूजा करते समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चढ़ाएं और अगले दिन उनका प्रसाद के रूप में जो तुलसी का पत्ता होता है उसे आप अपनी चाय कॉफ़ी या फिर अपने नाश्ते के अंदर डालकर आप ग्रहण कीजिए। दोस्तों, समझ आइए कि एक तो माता लक्ष्मी को अर्पित किया गया पत्ता और दूसरा आपकी भाग्य उन्नति करने का कारक माना जाएगा। निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी किस्मत चमक जाती है और आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का भय दोष नहीं रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपको जीवन के अंदर धन धान्य के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक काम कर लेते हैं तो आपको आप सुबह के समय आपके भाग्य के अंदर तरक्की जरूर मिलती है। रोजाना दोस्तों सुबह उठते ही आप सबसे पहले स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने का नियम बना लें। बस साधारण सा तांबे, पीतल या स्टील का लोटा लें। इसके अलावा आप कोई भी प्रकार का बर्तन ना लें, तांबे, स्टील या फिर आप पीतल का एक लोटा लें और उसके बाद उसके अंदर जल भर के नहाने के बाद भगवान सूर्यदेव को, सबसे उत्तम समय तो ब्रह्म मुहूर्त रहता है, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते हैं तो जब सुबह उठते हैं 12 बजे से पहले आप बस मात्र जैसा भी आपको फल मिलेगा निश्चित तौर पर आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव उष्मा के देवता माने जाते हैं, ऊर्जा उनके अंदर भयंकर होती है, तो जो कोई व्यक्ति जल चढ़ाकर भगवान सूर्यदेव को ठंडा करता है उनके जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव मजबूत स्थिति के अंदर आ जाते हैं। और दोस्तों, माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य एक मजबूत स्थिति के अंदर आते हैं, ऐसे लोग अपने क्षेत्र के अंदर, अपने जीवन के अंदर हर तरक्की को हासिल करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के घरों के अंदर कभी भी गरीबी नहीं रहती है और ऐसे लोग अपने आप में ही एक ऊर्जा का निवास करने वाले होते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह के समय आप बासी मुँह कभी भी भगवान से मंत्र आदि नहीं बोलें। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठें और आपने मुंह ही नहीं धोया हो, आंखों के अंदर आपकी गंदगी पड़ी हो और आप भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों, भगवान हमेशा साफ सफाई को पसंद करने वाले माने जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हाथ धोएं, मुंह धोएं, कुल्ला करें और उसके बाद भगवान के समक्ष आकर आपकी जो मनोवांछित इच्छा भगवान से मांगते हैं वह आपको मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके जीवन के अंदर वह चीज़ पूरी होती है। सुबह के समय कोई भी चीज़ आप खाएं या पिए, लेकिन अगर आप सुबह के समय भगवान का प्रसाद मात्र खा लेते हैं या भगवान का प्रसाद आप ग्रहण कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 100 गुना लाभ प्राप्त होता है और आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों सुबह के समय आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान पुण्य करते हैं उसका भी आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। तो सुबह के समय दोस्तों आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। आप हो सके तो सुबह के समय गरीब व्यक्ति है तो आप उसको भोजन करवाएं, किसी अच्छी छोटी बालिका है तो उनको कपड़ों का दान करें, शिक्षा के प्रति छोटे बालकों को दान कीजिए या फिर गौशाला में गायों के लिए हरी घास का दान कीजिए। दोस्तों ऐसी गतिविधियां आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।